अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है WP क्यूरी। WP क्यूरी एक बहुत ही पावरफुल फीचर है हमारी वर्डप्रेस का। WP क्यूरी बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी पेज पर पोस्ट दिखानी होती हैं बाय सम क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इस कस्टम पोस्ट की टाइप्स जो हैं वो शो हो जाएं, या पोस्ट जो है ख़ास ऑर्डर में शो हो जाएं, या 10 पोस्ट शो हो जाएं किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप की। उस सूरत हाल में हम WP क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा कोड है। इस कोड में यहाँ पर WP क्यूरी जो है वो कॉल हो रहा है। WP क्यूरी को हम एक आर्गुमेंट एरे दे रहे हैं। ये वो एरे है जिसके अंदर डिफरेंट आर्गुमेंट्स पड़े हुए हैं, मीन्स डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिनके तहत हम जो है पोस्टें उठवाकर पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद जब ये WP क्यूरी फायर होगा, एक ऑब्जेक्ट नया बनेगा बेस्ड ऑन दीज आर्गुमेंट्स, और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा क्यूरी 1 में, द क्यूरी 1 में। फिर द क्यूरी 1 को हम इफ़ के ज़रिए चेक करेंगे, और अगर उसमें कुछ होगा तो वाइल लूप के ज़रिए हम वो सब कुछ डिस्प्ले करवा देंगे। ये सारा कोड जो है वो मैं आपको, यहाँ से वाइल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वाइल ख़त्म हो रही है। सारा कोड मैं आपको रिसोर्सेज में प्रोवाइड करूँगा, तो इस कोड के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस कोड को हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा इमेज गेट करवा रहा है, इमेज URL। यहाँ पर द टाइटल फंक्शन है जो कि पोस्ट का टाइटल डिस्प्ले करवा रहा है। यहाँ पर इमेज हमारा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट शो हो रहा है। तो WP क्यूरी को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमने पेज टेम्पलेट बना लिया, कस्टम पेज टेम्पलेट। ये हमने पिछले लेसन्स में किया था। मेरा ख्याल है ये लेसन नंबर 8 में हम ये कर चुके हैं। नॉट इन लेसन नंबर 8, इट्स इन इंग्लिश, लेकिन इससे पहले हम एक लेसन में ये काम कर चुके हैं। तो लिंक मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दे दूँ जहाँ पर हमने कस्टम पेज टेम्पलेट बनाया था। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम page.php को कॉपी करके उसकी डुप्लीकेट बनाएंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, उसको नाम दे देंगे WP क्यूरी _test.php का, और यहाँ पर हम टेम्पलेट नेम चेंज कर देंगे। इसके बाद हम डैशबोर्ड पे आएंगे, एक नया पेज बनाएंगे ऐड न्यू करके, पेज को नाम देंगे और यहाँ पर जो पेज टेम्पलेट बनाया था उसको सेलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। अब ये हमारा एक कस्टम पेज टेम्पलेट बन चुका है जहाँ पर हम WP क्यूरी को टेस्ट करेंगे। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है। ये पेज इस वक्त कुछ भी शो नहीं कर रहा, जबकि इसके ऊपर सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी ये कुछ भी शो नहीं कर रहा। ये हमारा बेसिकली सारा कंट्रोल इस एरे के जो एलिमेंट्स हैं इनके ज़रिए सारा का सारा कंट्रोल जो है वो हमारा WP क्यूरी का किया जाता है। अब हम 1 बाय 1 इन सब पैरामीटर्स को चेक करते हैं कि क्या क्या कुछ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने सिर्फ फर्स्ट 2 यूज़ किए हैं। फर्स्ट इज़ पोस्ट पर पेजेस। मैंने इसको -1 वैल्यू दिया है। -1 मीन्स ऑल पोस्ट। अगर यहाँ पर 10 होगा उसका मतलब होगा 10 पोस्ट। अगर यहाँ पर 20 होगा दैट मीन्स यहाँ पर 20 पोस्ट हमें डिस्प्ले होंगी। 5 करूँगा तो 5 पोस्ट। मैं कहता हूँ 2 पोस्टें डिस्प्ले करो तो, और 2 पोस्टें किस टाइप की? टीम पोस्ट टाइप की। यहाँ पर हमने एक लेसन में एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी जिसका नाम टीम है। मैं यहाँ पर ऑल टीम चेक कर लेता हूँ। इसमें तकरीबन 11 मेरी पोस्ट्स मौजूद हैं, और हर पोस्ट जो है वो एक टेक्सोनमी, एक टर्म को जो है वो लिंक्ड है। ये टर्म है मैनेजमेंट, और मैनेजर 1 जो है वो इस टर्म से का हिस्सा है। नाउ लेट अस स्टार्ट 11 पोस्ट से। अब मैंने पहली जो WP क्यूरी फायर की है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि टीम टाइप की 2 पोस्टें दिखा दो। अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूंगा और ये मुझे टीम टाइप की 2 पोस्टें दिखा देगा। पहली 2, ये पहली और दूसरी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 5 तो मुझे 5 दिखाएगा। अगर मैं कहूँगा -1 दैट मीन्स कि मैं सारी की सारी पोस्ट्स देखना चाहता हूँ। पेज को रिफ्रेश करूंगा और मुझे वो टीम टाइप की सारी पोस्टें दिखा देगा। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है ऑफसेट का। ऑफसेट से का मतलब ये है कि जैसा कि आप जानते हैं ये कमेंट है
ये येलो कलर की लाइंस शो हो रही हैं, ये कमेंट हो गई हैं, ये इस वक्त कोड का हिस्सा नहीं है। मैं कहता हूँ सारी पोस्टें दिखाओ स्टार्टिंग फ्रॉम 5 और स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अब वो पहली दो पोस्टें, ये दो पोस्टें खा जाएगा, इसके बाद वाली पोस्टें दिखाएगा क्योंकि मैंने ऑफसेट लगाया है 2। जब रिफ्रेश करूंगा तो ऑफसेट काम नहीं करेगा, वो सारी की सारी पोस्टें ही दिखाएगा जिस तरह से मौजूद है। मेरा ख्याल है जी इसी ऑर्डर में मौजूद है, उसी ऑर्डर में दिखा रहा है। ऑफसेट जो है वो डायरेक्टली इस तरह से काम नहीं करेगा, बल्कि हमें यहाँ पर पोस्ट पर पेजेस सेट करना होगा। जब हम पेजिनेशन करते हैं तो पेजिनेशन के अंदर पोस्ट पर पेजेस फिक्स्ड होती हैं और उस सूरत में ऑफसेट जो है वो हमारा काम करता है। आप देखें पहली दो पोस्टें उसने उड़ा दी हैं जब मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट्स दी हैं। तो विदाउट नंबर ऑफ पोस्ट्स हमारा ये ऑफसेट जो पैरामीटर है ये काम नहीं करेगा। इसके बाद मैं कहता हूँ पोस्ट इन और यहां पर आईडी है 171। दैट मीन्स अगर पोस्ट की आईडी 171 है तो वो शो करो। फ्रेश करूंगा और बहुत सारी पोस्टें आ गई। पोस्ट इन सेव करूंगा, सॉरी सेव किए बगैर ट्राई कर रहा हूँ। रिफ्रेश करूंगा और 171 पोस्ट जिस पोस्ट की आईडी 171 है मुझे सिर्फ वो शो कर रहा है। अगर मैं देखना चाहता हूं तो मैनेजर 1 की जो आईडी होगी 171 ही होगी। ये देखें यहाँ पर नज़र आ रही है, इस जगह पे देखें इसकी आईडी 171 है, तो मुझे 171 पोस्ट शो कर रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर दो पोस्टों की आईडी दे सकता हूँ, 4 की 10 की, जितनी चाहता हूँ। जितनी पोस्ट आईडीज़ के हिसाब से अगर मैं उठाना चाहता हूँ तो मैं उठा सकता हूँ। मसलन दूसरे की आईडी 106 है तो मैं यहाँ पर 106 भी दे सकता हूँ। आपने सिर्फ सेंटेक्स पे गौर करना है कि दिया कैसे जा रहा है। कॉमा लगाया, सिंगल कोट स्टार्ट की, सिंगल कोट क्लोज की और उसके दरमियान 161 दे दिया और रिफ्रेश करूंगा और मुझे अब ये दो पोस्टें दिखाएगा। फिर एक दिखा रहा है, देखना पड़ेगा क्या हुआ है इसको। इट इज 106 नॉट 161, 106। सेव करूंगा और चेक करूंगा तो अब मुझे ये दो पोस्टें दिखाएगा। देखिए दो पोस्टें दिखा रहा है, 2, 3, 4 जितनी पोस्टें मैं देखना चाहता हूँ बेस्ड ऑन आईडीज़। मेरे पास आईडीज़ मौजूद हैं और आईडीज़ की बुनियाद पर मैं पोस्टें देखना चाहता हूँ तो मैं पोस्ट इन का फंक्शन जो है, पोस्ट इन का पैरामीटर जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर चेक करते हैं, ये है पोस्ट स्टेटस ड्राफ्ट। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और पोस्ट स्टेटस को मैं ऑन कर देता हूँ। तो इस सूरत हाल में पोस्ट स्टेटस ड्राफ्ट मुझे वो पोस्टें दिखाएगा जिनका स्टेटस ड्राफ्ट है। रिफ्रेश करूंगा। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन होती नहीं है कि हम ड्राफ्ट पोस्टों को फ्रंट एंड पे दिखाएं, लेकिन अगर हम एडमिन के लिए पेज बना रहे हैं जहां से उसने पोस्ट को अप्रूव करना है तो उस सूरत में हम ये फीचर दे सकते हैं कि जो पोस्ट ड्राफ्ट स्टेटस में है वो दिखाएगा। अब मैं इस पोस्ट को ड्राफ्ट स्टेटस में ले गया हूँ चेक करने के लिए आएगा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसने मुझे ड्राफ्ट पोस्ट दिखा दी है। पोस्ट स्टेटस हमारे 3 किस्म के होते हैं। पोस्ट जो है वो ड्राफ्ट हो सकती है, वो पब्लिश्ड हो सकती है और वो पेंडिंग हो सकती है। तो हम किसी भी स्टेटस पे मौजूद पोस्टें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो पोस्टें दिखाओ जो कि ड्राफ्ट हैं, या मैं इसको पेंडिंग कर लेता हूँ, जो कि पेंडिंग में है, जिनका स्टेटस पेंडिंग है। अब मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो मुझे कोई पोस्ट नहीं दिखाएगा। मैं यहाँ पे जाके एक पोस्ट को पेंडिंग कर देता हूँ, इसको जाके पेंडिंग कर देता हूँ। अब मेरे सिस्टम पे बैकएंड पे 2 किस्म की पोस्टें हैं, 3 किस्म की पोस्टें हैं, पेंडिंग भी हैं, ड्राफ्ट भी हैं और पब्लिश्ड भी हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे पेंडिंग दिखाओ। रिफ्रेश करूंगा और मुझे सिर्फ पेंडिंग पोस्टें दिखाएगा, जो कि एक पेंडिंग मैंने अभी बनाई है, डिज़ाइन 1 पेंडिंग है। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि मुझे पोस्ट दिखाओ जो कि पब्लिश्ड है, पब्लिश, मेरा ख्याल यही है। चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करूंगा जी, अब मुझे वो पोस्टर दिखा रहा है जो कि पब्लिश्ड है। अब मैं यहाँ पर 2 किस्म की पोस्टें भी देख सकता हूँ। मैं कहता हूँ पब्लिश दिखाओ और साथ ही में विद इन सिंगल कोट्स पेंडिंग भी दिखा दो। सेव करता हूँ। अब मुझे पेंडिंग भी साथ दिखा देगा। जो पहली मेरी पेंडिंग थी डिज़ाइनर 1 वो भी दिखा दी है। आप देख सकते हैं डिज़ाइनर 1 पेंडिंग है
लेकिन इसने मुझे वो भी दिखा दिया। साथ ही मैं कह सकता हूं कि मुझे ड्राफ्ट भी दिखा दो, तो जो पोस्टों का स्टेटस ड्राफ्ट है वो भी दिखा देगा। अब मैनेजर पोस्ट भी बीच में शामिल हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से मैं पोस्ट स्टेटस को इस्तेमाल कर सकता हूं। इसके बाद मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है वो पोस्टें देखना चाहता हूं, तो मैं वो काम भी कर सकता हूं। ऑर्डर और ऑर्डर बाय जो वो इकट्ठा इस्तेमाल होता है, अकेला ऑर्डर या ऑर्डर बाय इस्तेमाल नहीं होता। मैं कहता हूं ऑर्डर बाय टाइटल करो, ये है डिसेंडिंग, DESC स्टैंड्स फॉर डिसेंडिंग। तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूं तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में पोस्टें दिखा देगा। डिसेंडिंग मीन्स फ्रॉम Z टू A, इनके नामों के हिसाब से Z टू A वो उसने इसको अरेंज किया है। अच्छा, जब मैंने पोस्ट स्टेटस को ऑफ कर दिया तो डिफॉल्ट स्टेटस जो है वो पब्लिश लग जाता है ऑटोमेटिकली, जो बेसिकली गिवन होती है वो पब्लिश होती है। सो वो पब्लिश पोस्टें दिखा रहा है, ना ही पेंडिंग ना ही ड्राफ्ट्स। अब मैं इसको असेंडिंग कर देता हूँ, ASC। नो, ये असेंडिंग हो गया है। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे पोस्टें असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। असेंडिंग ऑर्डर मींस फ्रॉम A टू Z। अब ये पोस्टों टाइटल के हिसाब से आप देखिए, ये D है, ये M है, तो उसने A टू Z जो है वो अरेंज कर लिया है। इसके बाद इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं सर्च फीचर। अगर आप टाइटल या कंटेंट में से कुछ चीज़ सर्च करवाना चाहते हैं तो हम S को वो स्ट्रिंग दे देंगे जो हम सर्च करवाना चाहते हैं, तो वो पोस्ट जिसमें वो टेक्स्ट टाइटल में या उसके कंटेंट में अवेलेबल होगा वो पोस्ट जो है वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। फॉर एग्जांपल रिफ्रेश किया, अब जो टाइटल के अंदर डिजाइनर आ रहा है वो तो उसने शो कर ही दिए हैं, लेकिन इस पोस्ट को भी शो कर रहा है जबकि इसके टाइटल में डिजाइनर नहीं है, लेकिन इसके कंटेंट में यहाँ पर डिजाइनर मैंने लिखा था, इस वजह से डेवलपर पोस्ट भी उसने दिखा दी है। सो अगर हम एक स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है वो सर्च करवा के, नॉर्मली हमने वेबसाइट पे सर्च बॉक्स देखे होंगे, सो उनमें यही होता है कि हम S का इस्तेमाल करते हैं। S का इस्तेमाल करते हुए पोस्टों को सर्च करवा के बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया हम पोस्टें जो हैं वो दिखा देते हैं। जी, अब हम अपना सेकंड इसका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरह से WP क्यूरी मेटा क्यूरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मेटा क्यूरी उस वक्त हमारी आएगी एक्शन में जब हम चाहेंगे कि कस्टम फील्ड की बुनियाद पे हम पोस्ट्स को फिल्टर करें। अगर कोई कहता है कि जी पोस्ट की कस्टम फील्ड की बुनियाद पे हम जो पोस्ट्स हैं वो दिखाएं, उस सूरत हाल में हम मेटा क्यूरी का इस्तेमाल करें। अब इसको हमने प्रैक्टिकली चेक करने के लिए मैंने जो टीम पोस्ट टाइप थी इसको मैंने जो है कस्टम फील्ड अटैच की हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरी टीम पोस्ट टाइप है इसको कस्टम फील्ड्स अटैच्ड हैं। दो कस्टम फील्ड्स हैं, एक का नाम सिटी है और एक का नाम एज है। सिटी में मैंने तमाम पोस्टों की जो सिटी कस्टम फील्ड है उसके अंदर न्यू सिटीज़ डाल दी हैं कोई भी, और एजेस में मैंने एजेस डाल दी हैं। अब मैं इसको जो है वो टेस्ट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं इनको जो है सबको पब्लिश कर दूँ ताकि किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, इसमें ये बात भी देख लें कि ये जो एक पोस्ट है ये दो जो टर्म्स हैं उसको लिंक्ड है, तो ये भी आगे इसी लेसन में चीज़ आएगी। तो इसको चेक करने के लिए मैंने कस्टम टेम्पलेट बनाया है WP विद मेटा क्यूरी, और नया पेज बना के मैंने उस पेज को ये टेम्पलेट असाइन कर दिया है और उस पेज पर अब मैं सारी टेस्टिंग करूँगा। इस पेज में सिर्फ खूबी ये है कि इसके अंदर ये जो नीचे ब्लॉक है यहाँ पर कस्टम फील्ड्स भी डिस्प्ले हो रही हैं। द फील्ड और गेट फील्ड के ज़रिए कस्टम फील्ड्स भी डिस्प्ले करा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि आउटपुट ब्लॉक है जो फ्रंट एंड है उसके ऊपर मुझे जो कस्टम फील्ड्स हैं वो उनकी वैल्यूज़ भी नज़र आ रही हैं। ये रखना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम जब प्रैक्टिकली चेक करते जाएंगे साथ साथ हमें नज़र भी आता जाएगा कि आया कि सही क्राइटेरिया के तहत पोस्टें आ रही है कि नहीं। अब हम इसका मेटा क्यूरी का बुनियादी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मेटा क्यूरी बेसिकली इस तरह से लिखी जाती है, इसमें एरे के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हम दे देंगे। एटलीस्ट मेटा क्यूरी के अंदर एटलीस्ट एक एरे तो होती ही होती है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसके अलावा
हर एरे के अंदर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, 2 वैल्यूज ज़रूर होती हैं। मसलन इस एग्जांपल में, अच्छा, एज इज वैल्यू की, लेट्स सी, इसमें हमें यानी कि 3 भी हो सकती हैं, 2 भी, लेकिन जो मिनिमम ये जो वैल्यूज़ हैं ये 2 होती हैं। लेकिन इस जो मैंने इस वक्त लिखा हुआ है, इसको चेक करने के लिए मुझे 3 जो हैं इंडेक्सेस चाहिए मेटाक्यूरी एरे में। नाउ पहली जो चीज़ है की मीन्स कस्टम फील्ड। कौन सी कस्टम फील्ड मैं ढूंढना चाहता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे सिटी चाहिए। सिटी फील्ड में इस कस्टम फील्ड का नाम सिटी है, जो पहली कस्टम फील्ड है इसका नाम सिटी है। सो मैं कहता हूँ सिटी में, और वैल्यू जो हो, अब वैल्यू के अंदर वो वैल्यू देनी जो मैं सर्च करवाना चाहता हूँ। वैल्यू मैं कहता हूँ कराची, और ये दोनों मैं इस वक्त उड़ा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको चेक करूंगा तो मुझे वो पोस्टें दिखाएगा जिनकी कस्टम फील्ड सिटी में कराची गिवन है। सो ये 2 पोस्टें जिनकी कस्टम फील्ड सिटी में कराची गिवन था, तो उसने मुझे वो 2 पोस्टें दिखा दी हैं। सो समझने के लिए, जो की है ये कस्टम फील्ड का नाम है, और जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है जिसके तहत हम उसको सर्च करवाना चाहते हैं। सो अभी हमने पहले चेक किया कस्टम फील्ड सिटी के हिसाब से। मैं इसको लंदन करके चेक कर लेता हूँ, उम्मीद है कि इस लंदन पे भी काम करेगा, और रिफ्रेश कर लेते हैं, और रिजल्ट मेरा लंदन के हिसाब से आ गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, कंपेयर। मेटाक्यूरी में कंपेयर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कंपेयर जो है बताता है कि किस क्राइटेरिया के तहत हम पोस्ट फिल्टर करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी न्यूमेरिक वैल्यू, मैं कहता हूँ एज मेरी कस्टम फील्ड का नाम है, और एज मैं कहता हूँ 40, और यहाँ पर कंपेयर की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। कंपेयर कैन बी इक्वल टू, इट कैन बी नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, लाइक, नॉट लाइक, इन, नॉट इन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, रेजेक्स। ये हम इसमें से कुछ चेक करेंगे। अभी हम चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू को। सो कंपेयर की वैल्यू कोई, इन वैल्यू में से कोई भी हो सकती है। हम चेक करते हैं अभी ग्रेटर देन इक्वल टू को। वो टीम कस्टम पोस्ट टाइप की वो पोस्टें दिखा दो जिनमें एज जो है 40 एंड कंपेयर इज ग्रेटर देन, सो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, वो पोस्टें दिखाओ। अगर मैंने सेव नहीं किया तो सेव कर लेता हूँ, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे वो पोस्टें दिखाएगा जिनमें एज जो है वो 40 से ज़्यादा है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं एज की वैल्यू 40 से ज़्यादा है। इसके बाद बाज़ औक़ात होता ये है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर हुई होती है हमारी, वो कैरेक्टर की फॉर्म में या स्ट्रिंग की फॉर्म में। जो कस्टम फील्ड की वैल्यू 40 है ना, ये बेसिकली वर्डप्रेस को एज स्ट्रिंग नज़र आ रही होगी। ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपरली हमें शो नहीं होते हैं। मसलन यहाँ पर ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि 40 से नीचे वाली वैल्यू भी दिखा दे, ऐसी सूरत हाल पॉसिबल है। सो उस सूरत हाल में हमें समझ में आएगा कि हमारी वर्डप्रेस जो है वो कंफ्यूज हो रही है, हमारी जो WP क्यूरी है वो कंफ्यूज हो रही है स्ट्रिंग और न्यूमेरिक में। तो फिर हम वहाँ स्पेसिफिकली लिख देंगे टाइप न्यूमेरिक, कि जो वैल्यूज़ ऊपर आपने कंपैरिजन करना है वो स्पेसिफिकली न्यूमेरिक की बेस पर करना है, कि जो वैल्यूज़ हैं वो नंबर्स हैं, वो अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं। इस सूरत हाल में वो आपको प्रॉपरली, अगर रिजल्ट गलत आ रहे थे तो रिजल्ट्स हमें सही करके दिखा देगा। सो टाइप हमें स्पेसिफिकली बताता है कि वैल्यू किस नेचर की है। बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप होता है वो होता है 4, मीन्स स्ट्रिंग के लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारी जो मेटाक्यूरी है वो स्ट्रिंग के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि, और हमें पता है कि हम न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर न्यूमेरिक उसको सेट कर लेंगे। कंपेयर में हमने ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर लिया, हम इक्वल टू भी कर सकते हैं। इक्वल टू 40 करेंगे तो कोई पोस्ट भी नहीं शो होगी। ठीक है, इक्वल टू मेरा ख्याल है कि एक जो पोस्ट है वो 45 पे है, तो मैं कहता हूँ 45 पे चेक कर लेते हैं, तो शायद एक पोस्ट जो है वो आ जाएगी। ये इसमें एग्जैक्टली इक्वल टू गिवन है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटाक्यूरी में क्या है। जी, ये हमारा नेक्स्ट है पैरामीटर्स, WP क्यूरी के मेटाक्यूरी पैरामीटर्स। इसमें
जो टेक्स्ट जो कस्टम फील्ड है वो मैं सिटी सर्च करवा रहा हूँ और वैल्यू कराची और रोम दिया मैंने एरे के अंदर और कंपेयर में मैंने दिया है इन। दैट मीन्स कि वो पोस्टें दिखाओ जिनकी सिटी जो है कराची है इज़ इन, जो वैल्यूज़ हैं वो या कराची हैं या वो रोम है, तो वो पोस्टें दिखाओ। इन का मतलब ये हुआ मीन्स फ्रॉम विद इन दिस एरे, इन मीन्स फ्रॉम विद इन दिस एरे। नाउ रिफ्रेश करवाएंगे तो हमें कराची और रोम की पोस्टें दिखा देगा। ये कराची है, ये रोम है, ये भी रोम है और ये कराची है। ठीक है जी। अब हम कहते हैं नॉट इन। नॉट इन भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर हम नॉट इन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉट इन को चेक करें, नॉट इन कैसे होता है, सेव करेंगे। अब कराची और रोम के अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो दिखाएगा। इस पोस्टों में कराची और रोम वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, पोस्टें नहीं आएंगी। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चेक करते हैं जी। ये नेक्स्ट कोड है हमारा। इसमें हमने कहा है जी सिटी हमारी कस्टम फील्ड का नाम है, वैल्यू कराची होनी चाहिए और लाइक इस्तेमाल किया है। जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ में इक्वल टू यूज़ करते हैं, दैट मीन्स जिसकी वैल्यू बराबर हो उस चीज़ के। जब स्ट्रिंग वैल्यू होती है तो इक्वल टू की बजाय हम लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक इज़ बेसिकली लाइक इक्वल टू। सो हम कहेंगे वो पोस्टें दिखाओ जिसमें सिटी लाइक कराची, सिटी लाइक मीन्स सिटी इज़ इक्वल टू कराची। रिफ्रेश करेंगे और वो पोस्टें दिखा रहा है जिनमें सिटी इज इक्वल टू कराची। मैं कहता हूं नॉट लाइक, कराची नहीं है, तो मुझे वो वैल्यूज दिखाएगा, वो पोस्टें दिखाएगा जिनमें कस्टम फील्ड की वैल्यू कराची नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं जी। ये हमारा नेक्स्ट है बिटवीन। यहाँ पर मैं जो वैल्यूज दिखा रहा था कंपैरिजन में, कंपेयर में हम बिटवीन, नॉट बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बिटवीन मीन्स, अब मैंने बिटवीन दिया है तो मुझे बिटवीन को यूज़ करवाने के लिए एरे की ज़रूरत होगी। दो वैल्यूज़ चाहिए, एटलीस्ट टू वैल्यूज़। सो जो वैल्यूज़ होगी वो एरे होगी जिसमें पहली वैल्यू जो है वो मिनिमम होगा और जो दूसरी वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। अब बिटवीन को चेक करते हैं। आई एम सेइंग जो वैल्यू है, एज की वैल्यू जो है वो 20 और 40 के दरमियान में हो। चेक करें कि जो वैल्यू है, अब जो पोस्टें शो हो रही हैं उनकी एज जो है वो 20 और 40 के दरमियान है, ना 20 से ज़्यादा ना 40 से कम। नॉट बिटवीन कर सकता हूँ कि मुझे वो पोस्टें दिखाओ जिनकी वैल्यू जो है, जिनकी एज जो है वो 40 और 20 के दरमियान नहीं है। तो अब मुझे वो पोस्टें दिखा रहा है जिनकी वैल्यूज़ 20 और 40 के दरमियान में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं रेजेक्स जी। ये हमारा रेजेक्स पी होता है, रेज एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। नॉर्मली हम इसको रेजेक्स बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली स्ट्रिंग में डिफरेंट क्राइटेरिया के तहत हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। इसके डिफरेंट सेंटेक्सेस या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम बता रहे हैं रेजेक्स मीन्स कंपेयर, जो ये वैल्यू है ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। हम अपने वर्डप्रेस को बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो वो उसको एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन ट्रीट करेगा। नाउ ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस मीन्स स्टार्टिंग, डॉलर साइन मीन्स स्टार्टिंग एंड दिस मीन्स के एंड दिस मीन्स रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स व्हाटएवर इट इज, कोई भी वैल्यू इसके बाद के बाद कुछ भी हो। सो वो कह रहा है पहला जो है वो जो हमारा करेक्टर है वो के होना चाहिए, पहला अल्फाबेट के होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो वो वाली स्ट्रिंग, वो वाली सिटीज वाली पोस्टें मुझे दिखाओ। सॉरी, दिस इज नॉट स्टार्टिंग, दिस स्टार्टिंग इज दिस वन। ये स्टार्टिंग होता है, वो एंडिंग होता है। रिफ्रेश करेंगे, नाउ वो वैल्यूज दिखा रहा है जिनकी सिटी की जो सिटी है वो के से स्टार्ट हो रही है। तो सिर्फ वही उसने हमें वैल्यूज या वही पोस्टें दिखाई जिनकी सिटी के से स्टार्ट हो रही है जी। और नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेशन का है। रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं मेटा क्यूरी के अंदर। रिलेशन की वैल्यू और हो सकती है या एंड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन
सिचुएशन और आवर रिक्वायरमेंट। नाउ देखते हैं, जब हम एंड या जब रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एटलीस्ट 2 एरेज या 2 कंडीशंस चाहिए होती हैं। एटलीस्ट 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, लेकिन कम अज कम 2 हमारे पास होनी चाहिए अगर हम और या एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा और है, इसकी जगह यहाँ पर एंड भी होता है, हो सकता है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो। अब मैं कह रहा हूं पहली कंडीशन, वो पोस्टें दिखाओ जिनकी सिटी कराची है। दूसरी कंडीशन, वो पोस्टें दिखाओ जिनकी एज 56 से कंपेयर में ग्रेटर देन लिखी हुई, जिनकी एज ग्रेटर देन 56 है। अब मुझे कराची की पोस्टें दिखाएगा जिनका सिटी कराची है, या वो पोस्टें दिखाएगा जिनकी एज 56 से ज्यादा है। इन दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी, या ये ट्रू होगी तब भी पोस्ट दिखाई जाएगी, और ये ट्रू होगी तब भी पोस्ट दिखाई जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कराची की पोस्टें ही आए, बल्कि और सिटीज की पोस्टें भी आएंगी जिनमें एज जो है वो 56 से ज्यादा है। देखिए लंदन पोस्ट आ गई, कराची आ रहा है, कराची आ रहा है, लंदन भी आ गया है। कहने का मतलब है तो लंदन इसलिए आया है कि इसमें ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो रही है, ये 56 से ज्यादा है। अब मैं कहता हूं एंड में सिर्फ वो पोस्टें दिखाएगा जिनके लिए ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। मसलन सिटी कराची है और एज, एंड मींस और एज 56 से ज्यादा है। सेव करता हूं, चेक करते हैं ऐसी कोई है कि नहीं है। ये वैल्यू है जिसमें 56 से ज्यादा एज है, सिटी कराची है और एज जो 56 से ज्यादा है। नाउ चेक करते हैं, देखें सिर्फ एक पोस्ट दिखाई है जिसकी सिटी कराची है और एज 56 से ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं जी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कोड है वो है कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स। उसमें एंड और दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको मैं पेस्ट करता हूं यहाँ पे। ये हमारा एंड है और ये हमारा और है। अच्छा, ये हमारी एक कंडीशन है और ये हमारी दूसरी कंडीशन है यहां तक। इस दूसरी कंडीशन के अंदर फर्दर 2 कंडीशंस और है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे टेस्ट होगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इनर जो है, इनर कंडीशन, ये 2 कंडीशंस को कंपेयर करके देखते हैं कि ये क्या कह रही हैं। तो ये कह रही है जी, ये कह रहा है कि एज 61 हो या एज 46 हो या एज 61 हो। वो पोस्टें दिखाओ जिनकी एज 61 हो या एज 46 हो। इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाएगा। अगर एज 46 होगी तभी पोस्ट दिखाएगा, अगर एज 61 होगी तभी पोस्ट दिखाएगा। ऊपर वाली कंडीशन कह रही है सिटी इज इक्वल टू कराची। कराची सिटी होना ही चाहिए क्योंकि यहां पर एंड लगा हुआ है, यहां पर एंड है और यहां पर और है। और से क्या हो रहा है, ये दुरुस्त होगी तब भी पोस्ट दिखाएगा, ये दुरुस्त होगी तब भी पोस्ट दिखाएगा। लेकिन जो आउटर कंडीशन है, बिल्कुल आउटर जो है वो एंड लगा हुआ है। इन दोनों के दरमियान, इसके और इसके दरमियान एंड लगा हुआ है। तो इन दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो पोस्ट दिखाएगा, लेकिन क्योंकि इसके साथ एंड है, सिटी कराची होनी चाहिए। कंडीशन उस वक्त टोटल ट्रू होगी जब ये दोनों ट्रू हो जाएंगी। सो अगर एज 46 है और सिटी कराची है तो पोस्ट दिखाएगा, या अगर एज 61 है और सिटी कराची है तभी पोस्ट दिखाएगा। नाउ चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखें एज 46 थी, कराची थी, इसने दिखा दी, 61 थी, कराची थी, दिखा दिया। अब मसलन मैं एज को 47 कर देता हूं। अब एज मेरी हो गई है, चेक जो क्राइटेरिया 47 हो चुका है। अगर 47 होगी तब पोस्ट दिखाएगा सिटी कराची हो। अब जो मेरी पहली पोस्ट है इसकी जो एज है 47 नहीं है बल्कि एज जो है वो 46 है। तो इस सूरत हाल में जो पोस्ट है वो नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है,
और जो है इनके बीच में इन दोनों में से कोई सी कंडीशन सही होगी, ट्रू होगी, तो पोस्ट जो है वो दिखाने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन फिर वो ऊपर वाली कंडीशन चेक करेगा जो कि एंड के साथ है कि अगर कराची में ऊपर वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू होगी तब मुझे पोस्ट दिखाएगा, अदरवाइज वो पोस्ट नहीं दिखाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है टेक्स्ट क्यूरी का। पहले हमने मेटा क्यूरी पढ़ा था, अब हम टेक्स्ट क्यूरी पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट क्यूरी बेसिकली पोस्टों को अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं और हमारे पास टर्म आईडी है, ये हमारी टर्म है, यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारी टर्म्स हैं, डिज़ाइन डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड इंटरनेट मार्केटिंग। अब मेरे पास इस टर्म की आईडी मौजूद, डिज़ाइन की आईडी मौजूद है, आईडी इज़ 9, यहाँ पर नज़र आ रही है आईडी इज़ 9। मेरे पास टर्म आईडी है और मैं चाहता हूँ कि मैं पोस्टें दिखाऊँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं टेक्स्ट क्यूरी इस्तेमाल करूँगा। टेक्स्ट क्यूरी में का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। टेक्स्ट क्यूरी, ये एरे हमारी कंडीशन की एरे यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, इसके अंदर ये एक एरे और फर्दर गिवन है, इस एरे में कंडीशन मौजूद है। अच्छा, पहले जो हमारा पैरामीटर है वो है टेक्सोनॉमी। हमें यहाँ पे टेक्सोनॉमी बतानी पड़ेगी, हम किस टेक्सोनॉमी के तहत पोस्ट उठाना चाहते हैं। मसलन हमारी टेक्सोनॉमी जो है वो टीम अंडरस्कोर कैट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी टेक्सोनॉमी यहाँ पर शो होगी, टीम अंडरस्कोर कैट है। तो मैं इस टेक्सोनॉमी के तहत पोस्ट जो है वो उठवा रहा हूँ। अगर आपकी टेक्सोनॉमी डिफरेंट है तो आप यहाँ पर टेक्सोनॉमी का नाम चेंज कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं दूसरा जो पैरामीटर है वो बता रहा है कि तीसरी वैल्यू किस नेचर की है। दूसरा पैरामीटर तीसरी पैरामीटर की नेचर बता रहा है कि किस किस्म की वैल्यू नीचे आने वाली है। वो बता रहा है टर्म आईडी, कि इससे नीचे जो टर्म की वैल्यू है वो आईडी है। अगर मैं यहाँ पे स्लग कर दूंगा तो यहाँ पे फिर मैं स्लग दूंगा। अभी टर्म आईडी लिखा हुआ है, टर्म अंडरस्कोर आईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे मैं टर्म आईडी दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि डिज़ाइन की जो टर्म आईडी है वो 9 है। रिफ्रेश करूँगा तो तमाम वो पोस्टें दिखा रहा है जिनकी टर्म जो है वो डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन की तीनों पोस्टें जो उसने मुझे दिखा दी है। अब मैं दूसरे जो पैरामीटर को चेंज करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ स्लग। अब ये कह रहा है कि इसके आगे जो तीसरी वैल्यू है वो स्लग है, आईडी नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्लग दे देता हूँ, स्लग इज डिज़ाइन टर्म का स्लग दे दिया। ये मेरी डिज़ाइन टर्म है, इसका स्लग ये डिज़ाइन है। या मैं कहता हूँ मैनेजमेंट का स्लग उठा लेता हूँ ताकि फ़र्क नज़र आए। मैनेजमेंट दे दिया और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे मैनेजमेंट टर्म की पोस्टें सारी दिखा देगा। एक इसमें मुझे मिक्स्ड भी दिखा रहा है। ये डिज़ाइनर, जैसे कि आपने देखा था, आपको बताया था मैंने, एक पोस्ट जो है वो 2 टर्म से ही भी लिंक्ड है, तो वो डिज़ाइन में भी है और मैनेजमेंट भी है। दैट्स वाई यहाँ पर डिज़ाइन टर्म जो है वो डिज़ाइन 1 भी शो हो रही है पोस्ट, क्योंकि ये मैनेजमेंट टर्म का हिस्सा भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जी। इस नेक्स्ट एग्जांपल में हम जो टर्म है वो एक टर्म नहीं दे रहे, बल्कि हम एक एरे एज टर्म दे रहे हैं। कहने का मतलब इसमें यह है कि वो टर्म्स दिखाओ जिनका स्लग वो पोस्टें दिखाओ जिनके टर्म्स का स्लग डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, इंटरनेट मार्केटिंग है या मैनेजमेंट है। सो वो तमाम पोस्टें दिखाएगा जो कि इन तमाम टर्म से लिंक्ड हैं। आप देख सकते हैं कि वो तमाम पोस्टें दिखा रहा है। मतलब मैनेजमेंट की पोस्टें भी दिखा रहा है, डिज़ाइन की भी दिखा रहा है, इंटरनेट मार्केटिंग की भी दिखा रहा है और डेवलपमेंट की भी दिखा रहा है जी। तो जिस तरह हमने मेटा क्यूरी में और एंड का इस्तेमाल किया था, सेम एज इट इज़ हम टेक्स्ट क्यूरी में भी और एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिलेशन देंगे, आइदर इट कैन बी और या ये एंड हो सकता है। इस सूरत हाल में ये और है, और कह रहा है कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में से जो सी ट्रू हो जाएगी उसी की बुनियाद पे पोस्टें मुझे उठा के दिखा देगा। मसलन अगर किसी पोस्ट की टर्म आईडी 9 है या टर्म आईडी 10 है तो दोनों ही सूरतों में मुझे पोस्टें वो दिखाएगा। मतलब वो मुझे डेवलपर की पोस्टें भी दिखाएगा, डेवलपमेंट और डिज़ाइन की पोस्टें भी दिखाएगा। आप देख सकते हैं डिज़ाइन की पोस्टें भी दिखा रहा है और डेवलपर की पोस्टें भी दिखा रहा है। यू कैन सी इसकी आईडी 9 है और इसकी आईडी 10 है। सो दोनों में से कोई भी अगर होगी तो वो दिखा देगा। अब एक मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो 2 को असाइंड हुई हुई है, मैनेजमेंट, ठीक है, 12, और ये है 9।
ये है 12 और ऊपर है 9। अब मैं कहता हूं वो पोस्टें दिखाओ जिसकी टर्म आईडी 9 है और 12 है। कोई ऐसी पोस्ट जिसकी टर्म आईडी 9 भी है और 12 भी है, सिर्फ वो ही पोस्टें दिखाएगा जिनकी टर्म आईडी 9 भी है और 12 भी। और आप देख सकते हैं वो एक सिंगल पोस्ट जो कि दो कैटेगरीज को लिंक्ड थी, वो पोस्ट जो है वो दिखा रहा है। इसके अलावा एक पोस्ट ये भी है जो कि दो कैटेगरीज को लिंक्ड है, 9 और मेरे ख्याल ये 10 है। सो 9 10 कर लेते हैं और चेक करते हैं, तो ये दूसरी वाली पोस्ट मुझे दिखाएगा जो कि 9 और 10 को लिंक्ड है। ये देखिए जी, इस तरह से एंड और का इस्तेमाल किया जा सकता है टेक्स्ट क्यूरी में जी। तो इस नेक्स्ट फेज में हम टेक्स्ट क्यूरी और मेटा क्यूरी को इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे। मतलब कैटेगरी की बुनियाद पे भी फिल्टर करेंगे और कस्टम फील्ड की बुनियाद पे भी फिल्टर करेंगे। दोनों ही क्राइटेरियाज हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी हो गई मेटा क्यूरी। मैंने मेटा क्यूरी ऊपर पेस्ट करवा दिया है। मेटा क्यूरी कह रही है कि जो कस्टम फील्ड हमारी है सिटी, उसमें वैल्यू कराची होनी चाहिए। ये मेरी मेटा क्यूरी है, उसमें वैल्यू जो है वो कराची होनी चाहिए। और पोस्ट जो है वो होनी चाहिए 10 और 9, या 10 से होनी चाहिए, या डेवलपमेंट से हो या डिज़ाइन से हो, और सिटी उसकी कराची हो, तो सिर्फ वो पोस्ट दिखाओ। तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे एक पोस्ट दिखा दी है जो कि डिज़ाइन या डेवलपमेंट में से है, और उसका जो है जो सिटी है वो कराची है जी। तो अब फाइनल स्टेज पे हम कॉम्प्लेक्स मेटा क्यूरी इस्तेमाल करेंगे और साथ ही कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट क्यूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मींस उसमें और एंड के साथ ज़रा कंडीशंस को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ होता है। सो मेटा क्यूरी भी और एंड के साथ, और या एंड के साथ है, और टेक्स्ट क्यूरी भी और के साथ है। अब ये क्या करेगा, सिटी कराची है और एज 45 से ज़्यादा है, और टेक्सोनॉमी में वो जो हमारी पोस्ट होगी वो डिज़ाइन या डेवलपमेंट कैटेगरी की है, तो सिर्फ वो पोस्टें दिखाओ। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें सिर्फ वो पोस्टें दिखाएगा जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। कुछ एरर आ गया है, देखते हैं क्या एरर है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा कॉमा होगा एट द एंड। आई थिंक अगर ऐसा ही है तो रिफ्रेश करके देख लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ हल। हाँ जी, हल हो गया। अब देखें, क्राइटेरिया के तहत सिटी कराची हो या एज 45 से अबव हो, वो पोस्ट पकड़ेगा, और जो कैटेगरीज है उसकी 9 होनी चाहिए या 10 होनी चाहिए, तो वो पोस्टें दिखा रहा है जो ये तमाम क्राइटेरियाज पूरा कर रही हैं। एंड लगाएंगे तो कंडीशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन और के साथ ये ज़्यादा पोस्टें उठाता है और एंड के साथ ये बहुत कम पोस्टें उठाता है। ये आज का हमारा टॉपिक था, WP क्यूरी फॉर कस्टम पोस्ट, WP क्यूरी फॉर with meta query, WP query with text query, and WP query with both meta query and text query। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। तो हम इसको बेसिकली इस्तेमाल करते हैं सर्च फॉर्म्स बनाने के लिए। मसलन हम एक सर्च फॉर्म दे सकते हैं जिसमें हम कहेंगे जी, जिसमें ड्रॉप डाउन होगा। आप ड्रॉप डाउन के जरिए जो कैटेगरी है, ये जिस तरह से आप शॉपिंग के लिए जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो आप कहते हैं जी मुझे अप्लायंसेस सारी दिखाओ। अप्लायंसेस में क्लिक होता है तो सारी की सारी पोस्टें वो अप्लायंसेस दिखाना शुरू हो जाता है। तो वो बेसिकली अप्लायंसेस जो है वो हमारा एक टर्म है या टेक्सोनॉमी है। जब हम अप्लायंसेस पे क्लिक करते हैं, मीन्स वो एक कैटेगरी है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ हमें उस कैटेगरी की, अप्लायंसेस कैटेगरी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा रहा होता है। प्रोडक्ट वो एक कस्टम पोस्ट टाइप है, सो वो सिर्फ अप्लायंसेस कैटेगरी की पोस्टें जो है वो दिखा रहा होता है। सेम एज इट इज हम कहते हैं जी हमें पोस्टें दिखाओ, प्रोडक्ट्स दिखाओ जिनके कलर रेड है। अब कलर जो रेड है वो बेसिकली एक कस्टम फील्ड है, उसकी प्रोडक्ट की कस्टम फील्ड है रेड। सो हम दिखाएंगे, उसमें हम मेटा क्यूरी इस्तेमाल करेंगे, और जिस प्रोडक्ट की कस्टम फील्ड में रेड लिखा हुआ है सिर्फ वही प्रोडक्ट्स जो है वो दिखा देगा।
सो इस तरह से हमारा जो है ना फ़िल्टरिंग, जो हमारी वेबसाइट्स पे फ़िल्टरिंग लगी हुई होती है, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो या स्टैटिक वेबसाइट हो, सिंपल वेबसाइट हो, उस पे जो फ़िल्टरिंग हमारी लगी होती है, उस फ़िल्टरिंग को बनाने के लिए हमारी मेटा क्यूरी और टेक्सोनोमी क्यूरी जो है वो इस्तेमाल होती है। सो इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप डब्ल्यूपी क्यूरी को जानते हो, दैट मीन्स आप ऑलमोस्ट बहुत सारे काम जो है वो वर्डप्रेस में कर सकते हो, और अगर आप इससे ज़्यादा इतने फेमिलियर नहीं हो तो आप इतना ज़्यादा एडवांस वर्किंग वर्डप्रेस में नहीं कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय फॉर नाउ।